हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के न्यूज करंट अफेयर्स के बारे में। तो ये आपका 1 से 15 मार्च तक ये पीआईबी जो भी न्यूज करंट अफेयर्स थे उससे रिलेटेड रहेगा। फाइल ऑलरेडी अपलोडेड है ई बुक सेक्शन या करंट अफेयर्स सेक्शन में, आपको मिल जाएगी, वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। चलिए, तो स्टेट्स ऑफ कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश ने प्रपोज करे रिस्ट्रिक्शन सोशल मीडिया यूज पर बाय चिल्ड्रन ताकि एड्रेस करे कंसर्न्स ओवर मेंटल हेल्थ हो एकेडमिक परफॉर्मेंसेस। सो प्रपोज्ड बैन्स क्या क्या है। कर्नाटका सीएम सिद्धरमैया ने यहाँ पर बोला है कि एक पूरा का पूरा बेसिकली ब्लैंकेट बैन लगाने के लिए बोला है इन्होंने कि जो 16 साल के बच्चे हैं वो यहाँ पर किसी भी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने बोला था कि भाई जो बच्चों की उम्र 13 साल या उससे कम है ये उनके लिए रहेगा। एंड रैशनली दिया गया है कि भाई डिजिटल एडिक्शन है, मेंटल हेल्थ कंसर्न्स है, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम और नेगेटिव इंपैक्ट हमें एकेडमिक्स पर देखने के लिए मिल रहा है। मैं साथ में बोलूंगी कि और भी बहुत सारे इश्यूज अब बच्चों के सामने हमें देखने के लिए मिलते हैं, स्पेशली उन एरियाज में जहाँ पर पेरेंट्स बहुत ज्यादा लिटरेट नहीं है या फिर एजुकेटेड नहीं है और बच्चों के हाथ में यहाँ पर अनकंट्रोल्ड मैनर में एक्सेस दी जा रही है। ज्यूरिसडिक्शनल चैलेंज ये है कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसी जो कंट्रीज है उन्होंने सिमिलर बैन तो लगाया है। एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि इंटरनेट अगर आप रेगुलेट करते हो तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन में है। एक पोटेंशियल ज्यूरिसडिक्शनल बैरियर यहाँ पर सेंट्रल स्टेट लेवल पर आएगा। अच्छा, इसमें एक एनालिटिकली अगर आपसे मान लो ऐसे लिखने के लिए आता है या क्वेश्चन पूछा जाए तो एक पॉइंट और है इसमें कि आपके जो बच्चे हैं, ठीक है, वो अपने पेरेंट्स का फोन यूज कर रहे हैं, तो इस चीज पर आप किस तरह का बैन लगाओगे, कैसे आप इसे इम्प्लीमेंट करने वाले हो। सो बैन लगाना मुश्किल नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा टफ है। ऑल्सो जहां पर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा लिटरेट पेरेंट्स नहीं है, वहां पर मोबाइल फोन्स के थ्रू जो सर्विस डिलीवरी है वो उनके बच्चों के थ्रू हम पॉसिबल कर पाते हैं इंडिया जैसी कंट्री में स्पेशली। तो दिस कैन बी अ चैलेंज। नेक्स्ट यहाँ पर जल महोत्सव 2026 ने लॉन्च किया गया है ये इंटरनेशनल वीमेंस डे में। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति श्री सी आर पाटिल ने लॉन्च किया है जल महोत्सव फ्रॉम नवसारी गुजरात इंटरनेशनल वीमेंस डे पर। तो यहाँ पर कैंपेन के डिटेल्स क्या है। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अंडर द जल जीवन मिशन, ठीक है, ये हमारे पास है। कैंपेन जो रन होता है वो 8 मार्च से 22 मार्च तक रन होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो लॉन्च डे है उसको सुजलम शक्ति दिवस भी बोला गया है। तो आपको वंदे भारत में याद होगा ना, सुजलाम सफिलाम जैसे शीतलम शस्य श्यामलम मातरम, तो यहाँ पर वही सुजलाम जो है उसी के अकॉर्डिंग आई थिंक इन्होंने इसको रखा हुआ है। सो विमेन्स लीडरशिप आप ना थोड़ा करेक्ट कर कर भी इस तरह से, जैसे थीम मैंने आपको बताई, अब आपके पास 4 ऑप्शन और आएंगे, बट ये सुजलाम वाला आपको इसलिए याद रहेगा क्योंकि वंदे भारत बहुत ज्यादा डिबेट्स में चल रहा है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर बातें चल रही है पार्लियामेंट में, और थीम भी कहीं ना कहीं उसी से लिए हुए एक वर्ड से है ना। चलो, ये होता है स्मार्ट गैस वर्क कि हम लोग सारे ऑप्शंस में से स्मार्ट गैस वर्क कर पा रहे हैं। इवेंट में आपका जल अर्पण दिवस भी आता है जहां पर रूरल ड्रिंकिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो फॉर्मली हैंड ओवर किया गया था ग्राम पंचायत एंड विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमिटीज को, ताकि कम्युनिटी स्ट्रेंथन ओनरशिप जो है वो स्ट्रेंथन की जा सके। टैगलाइन कैंपेन ऑब्जर्व किया गया अंडर द टैगलाइन गांव का उत्सव देश का महोत्सव, अ विलेज सेलिब्रेशन और नेशनल फेस्टिवल। नेक्स्ट यहाँ पर इंडिया का 7th नेशनल रिपोर्ट आया टू द कन्वेंशन ऑफ ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी को हम बोलते हैं। सो इंडिया ने 7th नेशनल रिपोर्ट दी सीबीडी को, जिसमें की प्रोग्रेस देखी जाएगी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी गोल्स 2030 के लिए। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंडर यहाँ पर ये रहेगी, इन्होंने सेट किया है। रिपोर्ट प्रिपेयर की गई बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सपोर्ट हमने नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी यूएनडीपी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से लिया है। की अचीवमेंट्स एंड डेटा की बात करें, इंडिया का फॉरेस्ट और टी कवर जो है वो अभी 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर पहुंच चुका है। इंक्रीज यहाँ पर 1,04,045 सॉरी 1,445.81 स्क्वायर किलोमीटर 2021 और 2023 के बीच में था, जो कि अब यहाँ पर 8,27,357 पहुंच गया है। लैंड रिस्टोरेशन की बात करें तो बॉन्ड चैलेंज के अंडर इंडिया ने प्लेज करा है कि 26 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड लैंड है उसको यहाँ पर रीस्टोर कर लिया जाएगा बाय 2030, और 24.1 मिलियन हेक्टेयर जो है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर रीस्टोर या कर लिया या वो अंडर रिस्टोरेशन है। स्पीशीज रिकवरी रिपोर्ट हाईलाइट करती है कंजर्वेशन सक्सेस, पॉपुलेशन हमारे पास 3,167 टाइगर्स की है, नंबर्स एशियाटिक लायंस का और वन हॉर्न राइनोस का यहाँ पर बढ़ रहा है। चैलेंजेस
रिपोर्ट नोट करता है परसिस्टेंट चैलेंजेस, जिसमें कि हमारे पास यहाँ पर लार्ज लैंड डिग्रेडेशन, गैप्स हमारे बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, स्ट्रॉन्गर इम्प्लीमेंटेशन हमें करना था ताकि हम 2030 के टारगेट्स को मीट कर पाए। AI पावर्ड रोबो जी स्पाइडर कैनाल क्लीनिंग के लिए हमारा केरला में देखा गया। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कंटेक्स्ट में स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 तिरुवनंतपुरम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डिप्लॉय करा है जी स्पाइडर, एक AI पावर्ड रोबोटिक सिस्टम है, क्लीन करेंगे अमाज्यांचल कैनाल को। स्पेसिफिक कैनाल स्ट्रेस जो है वो एक्सेस करना डिफिकल्ट है, ये एक रेलवे स्टेशन के बीनीथ जाता है, रिस्ट्रिक्टेड स्पेस, कॉन्टिन्यूअस वाटर फ्लो एंड हजार्डियस कंडीशन है ह्यूमन एंट्री के लिए। टेक्नोलॉजी एंड डेवलपर में डेवलप किया गया बाय जैन रोबोटिक्स इनोवेशन। जी स्पाइडर यहाँ पर यूज करता है AI एनेबल्ड मशीन विजन को, सेंसर इंटेलिजेंस एंड केबल ड्रिवन पैरेलल रोबोटिक्स को। फंक्शनैलिटी एक 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोटिक आर्म है जिसमें बायोमिमेटिक क्लॉ है, हम सेफ्टी डिटेक्ट करते हैं, रिमूव करते हैं मिक्स्ड डेब्रिस को, प्लास्टिक और हजार्डस वेस्ट यहाँ पर इंक्लूडेड है बिना ह्यूमन एंट्री के। मेगा वेलफेयर ड्राइव फॉर विमेन इन दिल्ली, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया एक स्लू ऑफ वेलफेयर स्कीम्स बाय दिल्ली गवर्नमेंट, जिसमें इकोनॉमिक एंड सोशल एम्पावरमेंट विमेन एंड गर्ल्स की आपको देखने के लिए मिलेगी। दिल्ली लक्ष्मी बिटिया योजना, अब यहाँ पर आप देखेंगे एक रिवैम्प्ड वर्जन आया है एग्जिस्टिंग दिल्ली लाडली स्कीम का। फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पर 61,000 रुपीज का इन स्टेजेस दिया जाएगा टू एलिजिबल गर्ल्स। वो गवर्नमेंट जो बात करती थी कि यहाँ पर फ्री बीज होती है, फ्री में चीजें दी जा रही है, उससे वोट ली जा रही है, वो फ्री में पैसा डायरेक्टली दे रहे हैं। तो फैमिलीज जिनके एनुअल इनकम 1.2 लाख रुपीस तक है, उनको दिल्ली में एटलीस्ट 3 साल के लिए विद द गर्ल चाइल्ड बोर्न इन दिल्ली वो एलिजिबल रहेंगे। अब लॉन्च किया गया 2 मार्च को लखपति बिटिया योजना, जिसमें की स्कीम एक्सपेंडेड वर्जन है अर्ली लाडली स्कीम का। यहाँ पर एनहांस फाइनेंशियल एड दिया जाएगा की एजुकेशनल माइलस्टोन्स 1, 6, 9, 10, 12। एलपीजी सिलेंडर्स फ्री दे रहे हैं यहाँ पर एलिजिबल बेनिफिशियरीज को ड्यूरिंग फेस्टिवल्स लाइक होली एंड दीपावली, जो कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर से रिलेटेड है। यू टेल मी हाउ मच दिस वाज गुड और should have been done with a country with having only 21 days reserves. So a country having 21 days of reserves for LPG, ठीक है, इतनी हमारी कैपेसिटी है। चलो, सहेली पिंक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ये अनेबल करे विमेन को कि वो फ्री बस ट्रैवल दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में अवेल करें, एनहांस करें मोबिलिटी। आई विल अगेन से वन थिंग, अगर आपसे पूछा जाए ये फ्रीबीज और यहाँ पर रिसोर्सेज ऐसे प्रोवाइड करो जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ही आप स्ट्रेंथन करो कि इररिस्पेक्टिव की कितनी इनकम किस फैमिली की है, सभी बच्चे ग्रो करें और एक्चुअल में उनको यहाँ पर मैं किसी के पॉकेट में 1.20 लाख रुपीस अगर दे रही हूँ, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पर किसी को 1.20 या 1.25 लाख रुपीस दिए 10 लोगों को, और रेदर मैंने यहाँ पर क्या किया, उन 10 लोगों का जो पैसा था इकट्ठा कर पूल कर एक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करा जिसकी उनको फ्री एक्सेस दी, तो यहाँ पर शायद ज्यादा स्ट्रेंथन कर पाएंगे, ज्यादा कैपेबिलिटीज हो पाएंगी, रिसोर्सेज हम ज्यादा बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर बट उससे वोट्स नहीं मिल पाएंगी। अब हम यहाँ पर वोट्स डायरेक्टली नहीं बेच रहे हैं लेकिन इस तरह की स्कीम्स लाकर बेच रहे हैं, तो हमने यहाँ पर कान जो है वो सीधा नहीं पकड़ा है, उल्टे हाथ करके पकड़ लिया, दैट्स द प्रॉब्लम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन ले किया है कोटा एयरपोर्ट का राजस्थान में वीडियो मैसेज के थ्रू। एयरपोर्ट यहाँ पर इसकी कॉस्ट 1500 करोड़ तक है। प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट करेगा इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हडोती रीजन में बूस्ट करने का, डिस्ट्रिक्ट जैसे कोटा, बूंदी, बरन, झालावाड़ इनको यहाँ पर बेनिफिट होगा। एविएशन सेक्टर ग्रोथ, प्राइम मिनिस्टर ने नोट किया है कि जो नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स है वो यहाँ पर डबल हो चुके हैं और 70 2014 में थे, ओवर 160 आज के टाइम में है। इंडिया की प्रोग्रेस क्लाइमेट गोल्स और बीईई की 25th एनिवर्सरी में देखी जाएगी। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने अपना यहाँ पर 25th फाउंडेशन डे या सिल्वर जुबली सेलिब्रेट किया है 1 मार्च को इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में। यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडिया जो है इसने अपनी एमिशन इंटेंसिटी को जीडीपी, ठीक है, 36% तक रिड्यूस कर दिया है, बाय 36% किया है since 2005। 52% नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंस्टॉल पावर जनरेशन कैपेसिटी है, तो हम अपने 2030 के टारगेट से काफी आगे हैं। न्यू इनिशिएटिव्स जो लॉन्च हुए हैं वो कौन से हैं? आरसीओ पोर्टल एनहांस करेंगे ट्रांसपेरेंसी, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होगी एनर्जी एफिशिएंसी इंप्लीमेंटेशन में।
फिर हमारे पास में बी स्टार लेबल मोबाइल एप्लीकेशन है, डेवलप करेंगे क्लैप्स के साथ में। ये अलाउ करते हैं कंज्यूमर्स को कि वो स्कैन करे क्यूआर कोड बेस्ड ऑन स्टार लेबल्ड अप्लायंसेस, इंस्टेंटली यहाँ पर वेरीफाई करेंगे एनर्जी परफॉर्मेंस, मॉडल डिटेल्स एंड कंप्लायंसेस को। की पर्सनल्स में हमारे पास में बी जो है वो स्टैब्लिश हुआ था 1 मार्च 2002 में। केसी पानीग्रह जो है वो यहाँ पर डायरेक्टर जनरल है। एडवांसमेंट इन वेदर फोरकास्टिंग, आईएमडी एंड नागालैंड के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। एडवांसमेंट इन वेदर फोरकास्टिंग में आप देखेंगे कि जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन नागालैंड है, उन्होंने एक 20 साल का एमओयू आईएमडी के साथ में यहाँ पर क्या किया, साइन करा है, ताकि वेदर फोरकास्टिंग और एटमॉस्फेरिक रिसर्च की जा सके। तो एक एक्स बैंड पोलैरिमेट्रिक डॉपलर वेदर रडार लगाया जाएगा दीमापुर गवर्नमेंट कॉलेज में, और इंस्टॉलमेंट जो होगी वो यहाँ सेंटर के मिशन मौसम इनिशिएटिव के अंडर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास में अब मिशन मौसम जो है उससे रिलेटेड छोटा मोटा कोई क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या यहाँ पर ये मिशन मौसम है और ये आपका कब लॉन्च हुआ था। तो देखो मिशन मौसम जो है वो लॉन्च आपका हुआ था बेसिकली 2024-26 के अराउंड, जिसमें कि बोला गया कि 2000 करोड़ के बजट के लिए इंडिया को मौसम के लिए तैयार किया जाएगा, और यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज है उसके लिए अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका लॉन्च हुआ 2024 में। किसने करा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने करा था। इम्प्लीमेंट इसको आईएमडी करता है। इसके अलावा नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर यहाँ पर एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल इंडियन ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना है इसके बारे में कि क्या क्या चीजें इसकी फोकस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ अफॉरेस्टेशन इन वाराणसी। तो यहाँ पर वाराणसी यूपी जो है, इन्होंने एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करा है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट किए जाएंगे 1 घंटे में। एक टोटल यहाँ पर 2,51,446 सैम्पलिंग जो है वो 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर लगाई जाएंगी सुजाबाद डोमेन एरिया में, सरपास करें चाइना का 2018 का रिकॉर्ड। तो यहाँ पर चाइना का रिकॉर्ड कितना है बताओ, 1,53,981। हमारे पास में यहाँ पर कितना रिकॉर्ड बना है, 2,51,446। प्लांटेशन यूटिलाइज कर रहे हैं मियावाकी टेक्निक, डेंस एंड रैपिड फॉरेस्ट क्रिएशन के लिए अर्बन फॉरेस्ट डिजाइन किया जाएगा 60 सेक्टर्स में। काशी के फेमस घाट मिनी काशी को यहाँ पर एनविजन किया जा रहा है। 27 नेटिव स्पीसीज है जिसमें टिम्बर, फ्रूट बेयरिंग और मेडिसिनल प्लांट्स यूज किए जाएंगे। इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी फॉर ईवी अडॉप्शन 30 किलोवाट इंटीग्रेटेड ड्राइव सिस्टम लॉन्च किया गया है, जो कि यहाँ पर इंडिजीनियसली डेवलप्ड है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, और आईआईटी मद्रास चेन्नई में ये हुआ है। टेक्नोलॉजी यहाँ पर डेवलप की गई थी सीडैक त्रिवेंद्रपुरम कोलैबोरेट कर आईआईटी मद्रास और ल्यूकस टीवीएस के साथ में नेशनल मिशन ऑन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी को यूज कर यहाँ पर हम इसे लेकर आए हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में आप देखेंगे कि जो सिस्टम है वो इंटीग्रेट करता है इलेक्ट्रिक मोटर और इन्वर्टर को एक सिंगल कॉम्पैक्ट हाई पावर डेंसिटी यूनिट में रिप्लेस कर रहे हैं कन्वेंशनल सेपरेट कॉन्फ़िगरेशन, इंप्रूव करेंगे एफिशिएंसी और स्पेस एंड वेट को रिड्यूस किया जाएगा। 30 किलोवाट पावर क्लास जो है वो पर्टिकुलरली सुटेबल है इंडिया के इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स के लिए, जिसमें कॉम्पैक्ट कार्स फ्लीट मोबिलिटी प्लेटफॉर्म बूस्ट करेंगे इंडिजिनियस ईवी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को। तमिलनाडु अनवेल करे शिप बिल्डिंग एंड एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसीज को। तो यहाँ पर तमिलनाडु शिपिंग बिल्डिंग पॉलिसी 2026 शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स है, इंटीग्रेट करेंगे डिजाइन, फैब्रिकेशन, रिपेयर, R&D, ट्रेनिंग, पोजीशन करेंगे स्टेट को एज अ मेजर हब इंडिया की ब्लू इकोनॉमी में। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है अंडर सिपकॉट, ताकि फैसिलिटेट करें शिपयार्ड डेवलपमेंट को विद द स्टेट अलाउड टू होल्ड अप टू 49% इक्विटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में ग्रीन इंसेंटिव्स में आप देखेंगे कि जितने भी शिपयार्ड्स हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं एटलीस्ट 100 करोड़ रुपीस ग्रीन टेक्नोलॉजीज में, जो कि यहाँ पर 50% की सब्सिडीज आपकी रिसीव करेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तमिलनाडु एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी आई थी 2026 में, जिसमें प्रमोट कर रहे सस्टेनेबल आपका एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस को। एक एमओयू साइन किया गया था एमआरएफ इंडिया लिमिटेड के साथ में, जिसमें कि 5,300 करोड़ के टायर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सिपकॉट उल्लुकुपडी इंडस्ट्रियल पार्क में लगाया जाएगा, जो कि 1,000 जॉब्स यहाँ पर क्रिएट करेगा आपका अप्रोक्सीमेटली। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे इनॉग्रेशन हुआ है एक 30 मीटर हाई सुपर ट्री टावर का कालाई नगर सैनिटरी पार्क में। इंडिया का पहला रिवरराइन लाइट हाउस देखोगे आप ब्रह्मपुत्रा में,
यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने फाउंडेशन स्टोन ले किया है 4 रिवर लाइट हाउसेस के लिए अलोंग द ब्रह्मपुत्र, ठीक है, रिवर, मार्किंग इंडियाज फर्स्ट लाइट हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन एन इनलैंड वाटरवे। अब आगे से देखते हैं, implementing agencies project is a collaboration between Directorate General of Lighthouses and Lightships, Inland Waterways Authority of India, ठीक है। यहाँ पर आपके पास में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज लोकेशन क्या रहेगी, लाइट हाउस जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे आपके बेसिकली बोगी बील, ठीक है, डिब्रूगढ़ में, पांडु, कामरूप मेट्रो में, सिलीघाट नगांव और बिस्वनाथ घाट में, ठीक है। प्रोजेक्ट की डिटेल्स 84 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें कि एक 20 मीटर टॉल सोलार पावर्ड लाइट हाउसेस है। ज्योग्राफिकल रेंज 14 नॉटिकल माइल्स की है, ल्यूमिनस रेंज 8 से 10 नॉटिकल माइल्स की है। इनिशिएटिव फॉलो करें 53% इंक्रीज इन कार्गो मूवमेंट नेशनल हाई वाटरवे सेकंड पर, जिसमें कि ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ब्रह्मपुत्र कॉरिडोर की बनाई जा रही है ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के लिए। इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्सपेंड किया जा रहा है, सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स आई एक्सपेंड करेंगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में 2.15 लाख ग्राम पंचायत कनेक्ट की जा रही है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के साथ में। कंट्री का जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है ये डबल हुआ है 19.35 लाख रूट किलोमीटर 2019 से 42.36 लाख रूट किलोमीटर इन 2025। 5G रोल आउट आप देखेंगे, 5G सर्विसेज जो है वो 99.9% डिस्ट्रिक्ट्स कवर करती हैं। ओवर 5.18 लाख बेस ट्रांसीवर स्टेशंस हमारे पास है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन में आप देखेंगे 38 सुपर कंप्यूटर्स, कंबाइंड कैपेसिटी 44 पेटाफ्लॉप्स की है जिनको डिप्लॉय किया गया अक्रॉस वेरियस एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। मेघराज जीआई क्लाउड 2170 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स यहाँ पर होस्ट करें एप्लीकेशन सिक्योर एंड स्केलेबल गवर्नमेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म पर। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किए गए ओडिशा में बाय अमित शाह। यहाँ पर आप देखेंगे यूनियन होम मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट और लेकर है फाउंडेशन स्टोन वेरियस प्रोजेक्ट्स का, जिसकी वर्थ यहाँ पर 3770 करोड़ रुपीस भुवनेश्वर ओडिशा में है। अब यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट 3 इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इफको पैराडीप में बूस्ट कर रहे हैं सेल्फ रिलायंस सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन में। ले किया है फाउंडेशन स्टोन कैंपस ऑफ द नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ओडिशा में, जो कि 30 कोर्सेज यहाँ पर आपके ऑफर करेगी और ट्रेन करेगी 2500 स्टूडेंट्स को। टोटल प्रोजेक्ट्स जो इवेंट है इसमें 3 प्रोजेक्ट्स रहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, 4 मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के, 173 प्रोजेक्ट्स रहेंगे गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के। श्री शाह ने स्टेट किया है 8 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं जो कि साइन की जाएंगी लास्ट 6 इयर्स में, जिसमें यूके, ओमान, न्यूजीलैंड और यूरोपियन यूनियन आपके हैं एक्सलरेट कर रहे हैं इंडिया की डेवलपमेंट को। मुंबई लॉन्च कर रहा है सक्षम स्किल सर्वे। मुंबई सब अर्बन डिस्ट्रिक्ट ने लॉन्च किया है सक्षम स्किल सर्वे, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है। असेस करेंगे स्किल्स यूथ की जिनकी एज 18 से 40 साल है। सर्वे लॉन्च किया गया बाय महाराष्ट्र मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल अफेयर्स। एआई बेस्ड डोर टू डोर सर्वे है, कवर करें 55,000 हाउस होल्ड को। एच वेस्ट वार्ड में ऑफ मुंबई, इट विल कलेक्ट डेटा ऑन एजुकेशन लेवल, स्किल, इंटरेस्ट एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोजेक्ट यहाँ पर कंडक्ट किया गया है सेपियो एनालिटिक्स, क्रिएट करेंगे इंडिया का पहला डिसेंट्रलाइज्ड एआई बेस्ड वर्क फॉर इंटेलिजेंस मॉडल लॉन्ग टर्म लोकल एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग के लिए। केरला पुलिस ने लॉन्च किया है यहाँ पर निर्भया निशा फॉर विमेन सेफ्टी, जिसमें कि आप देखेंगे इंटरनेशनल विमेन्स डे होता है 8 मार्च में, जिसमें कि केरला पुलिस ने ऑपरेशनलाइज किया निर्भया निशा, एक प्रोजेक्ट कि हम इंश्योर करते हैं सेफ और इंडिपेंडेंट ट्रैवल फॉर वीमेन ड्यूरिंग नाइट आवर्स। सर्विस ऑपरेट करेगा बिटवीन 9 PM से 5 AM तक। इंटीग्रेट करेंगे इमरजेंसी सिस्टम्स जैसे कि इमरजेंसी रिस्पांस एंड सपोर्ट सिस्टम, 112 हेल्पलाइन, SOS फीचर जो है वो हमारे POI हेल्प में आएगा, और यहाँ पर हाईवे पेट्रोल्स एंड आपको पिंक पेट्रोल व्हीकल्स देखने के लिए मिलेंगे। तो पेट्रोल व्हीकल्स यहाँ पर आपके साथ में रहेंगे। प्रोग्राम यहाँ पर फॉर्मली लॉन्च किया गया था बाय स्टेट पुलिस चीफ द्रवाड़ा ए चंद्रशेखर जी ने। आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट हनुमान टू मिटिगेट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। आंध्र प्रदेश डेप्यूटी CM पवन कल्याण लॉन्च करते हैं प्रोजेक्ट हनुमान हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग एड एंड नर्चरिंग। Okay, to address human wildlife conflict, particularly in districts like Chittoor and Parvatpuram Manyam.
सो की इंटरवेंशंस क्या है, 100 जीपीएस एनेबल्ड व्हीकल्स रहेंगे जिसमें कि 93 रैपिड रिस्पांस व्हीकल्स और 7 वाइल्ड लाइफ एम्बुलेंस भी रहेंगी। और स्टैब्लिशमेंट हो रहा है 4 वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड ट्रीटमेंट सेंटर्स का। एक्स ग्रेटिया यहाँ पर डेथ जो कॉज हुई है बाय वाइल्ड लाइफ अटैक्स वो भी आप देखेंगे 10 लाख रुपीस तक यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। कॉम्पनसेशन जो इंजर्ड पर्सन को दी जाएगी वो 2 लाख रुपए तक की। और ये इनिशिएटिव अलाइन किया जाता है सेंट्रल स्कीम्स के साथ में, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स एंड प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट न्यूज आपकी उत्तराखंड से रिलेटेड है। तो उत्तराखंड ने यहाँ पर टॉप किया है नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अकॉर्डिंग डैशबोर्ड में फॉर इम्प्लीमेंटिंग न्यू क्रिमिनल लॉज। तो उत्तराखंड ने यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन अपना सिक्योर कर लिया इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज एंड इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो CCTNS ICJS प्रोग्रेस डैशबोर्ड जो है वहां पर उत्तराखंड का एक स्कोर 93.46 रहा। इसके अलावा हरियाणा, असम, सिक्किम और मध्य प्रदेश जो है वो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स रहे। की अनेबलर्स में वन डेटा वन एंट्री सिस्टम है जहां पर सीमलेस डेटा शेयरिंग अमंग पुलिस होती है, ई कोर्ट्स, ई प्रिजन्स, ई प्रोसिक्यूशन, ई फॉरेंसिक प्लेटफॉर्म्स है। अडॉप्शन यहाँ पर ई साक्ष्य ऐप करेगा। साक्ष्य इज लाइक एविडेंस which mandates videography of crime scenes and secure storage of digital evidences. Niti Aayog and UNICEF are joining hands for nutrition in aspirational districts. So, Niti Aayog and UNICEF India signed a statement of intent to strengthen collaboration for improving nutrition and health outcomes. Partnership will be supporting interventions in regions covered under the Aspirational Districts Program and Aspirational Blocks Program. तो यूनिसेफ का क्या रोल है, यहाँ पर ये टेक्निकल एक्सपर्टीज देने वाले हैं इम्पैक्ट फॉर न्यूट्रिशन प्लेटफॉर्म के अंडर और मोबिलाइज करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टमेंट्स को बिजनेस और इंडस्ट्री बॉडीज से। कोलैबोरेशन फोकस करेगा कैसे स्ट्रेंथनिंग करनी है आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की और यहाँ पर न्यूट्रिशन लिटरेसी लेकर आनी है। अब इससे यहाँ पर ICTS सर्विसेज के इम्प्रूव करने हैं, कैपेसिटी बिल्ड करनी है फ्रंटलाइन वर्कर्स की। यूनिसेफ स्नैपशॉट आपका स्टैब्लिश हुआ था 1946 में, हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क USA में। आंध्र प्रदेश की पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी एम करती है कि वो फर्टिलिटी रेट को बूस्ट करेंगे। तो आंध्र प्रदेश CM N चंद्रबाबू नायडू एक ड्राफ्ट पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी लेकर आए जिसमें कि स्टेट की डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट को हमने यहाँ पर एड्रेस किया और एजिंग पॉपुलेशन को। तो स्टेट की टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो डिक्लाइन कर चुकी है 1.5 जो कि काफी ज्यादा बिलो है यहाँ पर जो हमारा रिप्लेसमेंट रेट है 2.1 का फ्रॉम 3 यहाँ पर मिररिंग ट्रेंड्स इन तमिलनाडु एंड केरला। इसके अलावा केरला में भी 1.4 to 1.6 चल रहा है टोटल फर्टिलिटी रेट और पुलिस यहाँ पॉलिसी चाहती है कि भाई टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1 पर चला जाए बाय 2047। देखो यहाँ पर एक मेल और एक फीमेल दो लोग मिलकर एक बेबी को बर्थ देते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपका ये माना जाता है कि 2 बेबीज को ही बर्थ देना होगा। अब आप सोचेंगे ये 0.1 कहाँ से आया, तो स्टैटिस्टिकल मेजर्स के थ्रू ये चीजें निकाली गई है जिसकी वजह से 0.1 ऐड हो जाता है जो कि यहाँ पर हम इंडिविजुअल केस देख रहे हैं, मल्टीपल केसेस को यूज कर यहाँ पर ये बनता है, ठीक है। तो मान लो किसी के ट्विंस हो जाते हैं, कुछ के ट्रिपलेट्स हो जाते हैं, कुछ के एक भी बेबी नहीं हो पाता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड की जाती है। प्रपोज इंसेंटिव्स फॉर अ थर्ड चाइल्ड 25,000 रुपीज के इंसेंटिव्स हैं एट बर्थ। पोषण शिक्षा सुरक्षा पैकेज जिसमें कि 1,000 रुपीज का मंथली असिस्टेंस दिया जा रहा है 5 साल के लिए फ्री एजुकेशन चिल्ड्रन के लिए अप टू एज 18। ब्रॉडर गोल्स में पॉलिसी एम कर रही है विमेन की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को डबल करने का, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को यहाँ पर इंक्रीज करना है बाय अबाउट 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइज इन अ डायलॉग 2026 कॉन्क्लेव हुआ है यहाँ पर जो कि न्यू दिल्ली में कंक्लूड हुआ। अब यहाँ पर आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने इनॉग्रेट करा 11th एडिशन राइज इन अ डायलॉग का न्यू दिल्ली में जिसमें थीम रही संस्कारा असर्शन अकोमोडेशन एडवांसमेंट। प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड यहाँ पर HE डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टर्ब है चीफ गेस्ट और कीनोट स्पीकर, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट फिनलैंड के आए हुए हैं जिन्होंने चीफ गेस्ट और कीनोट स्पीकर का रोल यहाँ पर अपना निभाया। अबाउट द डायलॉग इंडिया का फ्लैगशिप एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स पर। ऑर्गेनाइज इसको ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन पार्टनरशिप करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ में। यहाँ पर रायसीना हिल है इंडियन गवर्नमेंट की सीट न्यू दिल्ली में, उसी के आफ्टर इसको नाम रखा गया है और लॉन्च हुआ था 2016 में। इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा है मालावी में
तो मालावी में यहाँ पर 1000 मैट्रिक टन के राइस भेजे गए हैं एज अ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। ये जो राइस थे ये नाहवा शिवा पोर्ट से साउथ ईस्ट अफ्रीकन नोशन ऑफ मालावी में पहुंचे, क्योंकि वहां पर एक्यूट फूड शॉर्टेज हो गई थी, ड्रॉट आ गया था, सूखा पड़ गया था एल नीनो की वजह से, और 4 मिलियन लोग जो है, ठीक है, उनको फूड शॉर्टेज हो रही थी। एक स्टेट ऑफ डिजास्टर डिक्लेयर की गई थी बाय मालावी गवर्नमेंट। इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है 70th सेशन में कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्रीमती सावित्री ठाकुर विजिट कर रही है न्यूयॉर्क को, पार्टिसिपेट करिए 70th सेशन ऑफ कमीशन ऑन द स्टेट्स ऑफ वीमेन एट द यूएन हेडक्वार्टर्स। प्रिंसिपल ग्लोबल इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, ताकि यहाँ पर प्रमोट करें जेंडर इक्वालिटी, एम्पावरमेंट हो विमेन का। पेरेंट बॉडी में सीएसडब्ल्यू एक फंक्शनल कमीशन है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का स्टैब्लिश हुआ है 1946 में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिसरप्शन एंड इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो आपको पता है ईरान इजराइल यूएस वॉर चल रहा है, जिसमें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको यहाँ पर बार बार बंद कर दिया जाता है और उसमें कुछ कंट्रीज को ही पैसेज मिलता है। तो टेंशन एस्केलेट हो रही है ईरान यूएस और इजराइल के बीच में, जिसमें कि ऑयल और गैस मूवमेंट डिस्टर्ब हुआ है। इट्स नॉट की सारी चीजें ईरान से आ रही है, बट सब चीजें ईरान से होकर आ रही है, पैसेज वहां से है। तो वेस्ट एशियन कंट्रीज फॉर एग्जांपल सऊदी, इराक, कतर, ये सब भी अगर कुछ भेजती है तो वो वहीं से भेजती है। एक क्रिटिकल ग्लोबल एनर्जी चेक पॉइंट है ये। अब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट की, वहां पर 1/5 वर्ल्ड का ऑयल और एलएनजी ट्रेड होता है। एक नैरो पैसेज है 55 से 95 किलोमीटर वाइड, जिसमें कि पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी के साथ कनेक्ट किया जाता है। इसको रट लेना लाइन को, फॉर्मिंग द ओनली सी पैसेज फ्रॉम गल्फ टू द ओपन ओशियन। यहाँ पर इम्पैक्ट पर इंडिया पर कैसे आया, हाईली एक्सपोज्ड है, अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ इट्स क्रूड ऑयल इंपोर्ट जो है 2.5 से 2.7 मिलियन बैरल्स पर डे, और अराउंड 60% इसकी एलएनजी सप्लाईज जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही पास होती है। अब अगर कोई भी फॉर्मल ब्लॉकेड नहीं भी है तो भी शिपिंग डिस्ट्रप्शंस हुए हैं, इंश्योरेंस ऑपरेशन सस्पेंड हो चुके हैं। तो अनसर्टेनिटी हमें ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में देखी जा रही है, और जो क्रूड प्राइसेस है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप टू मॉनिटर ईरान क्राइसिस इम्पैक्ट ऑन ट्रेड। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप, ताकि यहाँ पर डेवलपमेंट्स देखते रहे ईरान के बीच में, सराउंडिंग रीजन में, और इसका इम्पैक्ट इंडिया के ट्रेड पर कैसा होगा। ग्रुप लेड किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल अनाउंस कर रहे हैं इस इनिशिएटिव को, और यहाँ पर जो आईएमजी है उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स हमें डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम से देखने के लिए मिले। ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रुप एनालाइज करेगा क्या क्या रिस्क है इंडिया की सप्लाई चेन्स में, शिपिंग रूट्स में, एनर्जी इंपोर्ट्स में, एंश्योर करेंगे इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, फॉलो अप इवेंट्स लिए जाएंगे जिसमें कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स अफेक्ट हो रहे हैं। इंडिया और कनाडा सेट कर रहे हैं एम्बिशियस बायलैटरल ट्रेड टारगेट $50 बिलियन का बाय 2030। So during Canadian Prime Minister Mark Carney's visit, इंडिया और कनाडा ने अग्री करा कि वो सिग्निफिकेंटली डीपन करेंगे अपने इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को। सो बायलैटरल ट्रेड टारगेट की बात करें, एक एम्बिशियस टारगेट है जिसमें कि बायलैटरल ट्रेड को $50 बिलियन से यहाँ पर हमें बूस्ट करना है बाय 2030। सेपा नेगोशिएशंस में फाइनलाइज करेंगे टर्म्स नेगोशिएशंस के लिए ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ताकि यहाँ पर इसको कंक्लूड कर पाए बाय द ईयर एंड। यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट में यहाँ पर आपका कैनेडियन डॉलर 2.6 बिलियन, अप्रोक्सीमेटली यूएस डॉलर 1.9 बिलियन डॉलर के अराउंड है ये लॉन्ग टर्म यूरेनियम सप्लाई के लिए अग्रीमेंट हुआ है, जिसमें कि कैनेडियन कंपनी कैमिको सप्लाई करेगी 22 मिलियन पाउंड्स ऑफ यूरेनियम 2027 से 2035 के बीच में, और इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेंशन को यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। एक एमओयू साइन हुआ ताकि स्ट्रेंथन करे रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स को क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, और कनेक्ट करेंगे स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज को स्पेस सेक्टर में, ताकि जॉइंट इनोवेशन यहाँ पर प्रमोट हो। एनर्जी और क्लाइमेट कॉर्पोरेशन में नेक्स्ट जनरेशन पार्टनरशिप यहाँ पर बिल्ड की जा रही है, फोकस करेंगे हाइड्रोकार्बन, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और एनर्जी स्टोरेज के ऊपर। पीएम मोदी ने कनाडा का डिसीजन की इंटरनेशनल सोलर अलायंस वो ज्वाइन करे और अपनी मेंबरशिप को अपग्रेड करे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में, इसको यहाँ पर वेलकम किया है। ठीक है, इंडिया कनाडा रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्टोरेज समिट जो है वो भी ऑर्गेनाइज की जाएगी इस साल।
इंडिया कनाडा पल्स प्रोटीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश हो रहा है इंडिया में। 8 एग्रीमेंट साइन की गई है, कवर करेंगे एनर्जी, न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन, डिफेंस, एजुकेशन, ट्रेड। कनाडा ने एक्सप्रेस करा इंटरेस्ट अपना कि वो एक डायलॉग पार्टनर बनना चाहता है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन में। अब देखो यहाँ पर कनाडा जो है, बीच में हमारे रिलेशन खराब हो रहे थे जब जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, तो अभी थोड़ा सा रिलेशन इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। और इस तरह के यहाँ पर जो आपकी एग्रीमेंट्स हो रही है, these are not only going to have a great impact on our economy but also our international relations with a country like Canada where Indian diaspora is very high in number. Okay, next यहाँ पर इंडिया उज्बेकिस्तान फार्मा न्यूट्रास्यूटिकल कॉरिडोर लॉन्च हुआ है। सो इंडिया और उज्बेकिस्तान ने लॉन्च किया एक स्ट्रक्चर्ड फार्मास्यूटिकल न्यूट्रास्यूटिकल ट्रेड कॉरिडोर, ताकि यहाँ पर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के लिए एक्सेस बढ़ाई जाए। वाइडर यूरेशियन हेल्थ केयर मार्केट यहाँ पर लाया जा रहा है। इनिशिएटिव सपोर्ट किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ उज्बेकिस्तान, न्यूट्रीफाइड टुडे एंड फार्मा यूरेशिया। कॉरिडोर फैसिलिटेट करेगा रेगुलेटरी अलाइनमेंट को, इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, मार्केट एंट्री होगी इंडियन फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स की। कमर्शियल रोल आउट यहाँ पर आप देखेंगे ड्यूरिंग फार्मा यूरेशिया 2026 ताशकंद में ये आपका होगा। रोमानिया ने रेटिफाई किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क। तो रोमानिया ऑफिशियली रेटिफाई कर रही है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। रेटिफिकेशन स्ट्रेंथन करेगा ग्लोबल कॉर्पोरेशन, सोलर एनर्जी में हेल्प करेगा एक्सपेंड करना कोलैबोरेशन इन सोलर रिसर्च, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में और डिप्लॉयमेंट होगा सोलर टेक्नोलॉजीज अमंग आईएसए मेंबर कंट्रीज। ओके, आईएनए स्नैपशॉट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ शॉर्ट की बात कर लेते हैं। तो आईएसए जो है वो लॉन्च किया गया था बाय इंडिया, ताकि सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो। नॉट ओनली इंडिया बट इंडिया और फ्रांस ने मिलकर किया था। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस में हम क्या देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026, जिसको वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने पब्लिश किया है, इंडिया अब सेकंड आता है ग्लोबली फॉर चिल्ड्रन हु आर ओवरवेट एंड लिविंग विद ओबेसिटी। सो यहाँ पर 14.9 मिलियन ओवरवेट चिल्ड्रन है, 26 मिलियन से ज्यादा ओवरवेट या ओबेस चिल्ड्रन है। प्रोजेक्शन यहाँ पर 2040 तक ये रहेगा कि 20 मिलियन चिल्ड्रन इंडिया में ओबेसिटी के साथ में रहेंगे और 56 मिलियन चिल्ड्रन जो है या तो आइदर ओवरवेट है या फिर ओबेसिटी के साथ रहेंगे। तो इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज में, डिस्क्रिप्टिव में और आपका यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब भी हेल्थ की बात आएगी, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से याद रखना। रीजनल कंटेक्स्ट, इंडिया रैंक करता है फर्स्ट विद इन WHO के साउथ ईस्ट एशिया रीजन। ओवर 45 मिलियन यंग पीपल जो है वो ओवरवेट या फिर ओबेसिटी के साथ है। ग्लोबल कंटेक्स्ट, रिपोर्ट वार्न करती है कि जो ज्यादातर कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया वो ऑफ ट्रैक रहती हैं और यहाँ पर चाइल्ड ओबेसिटी को हॉल्ट करती है बाय द एक्सटेंडेड 2030 डेडलाइन। नेक्स्ट, डेनमार्क एलिमिनेट कर रही है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन HIV और सिफिलिस का। तो WHO ने यहाँ पर सर्टिफाई किया डेनमार्क को एज द फर्स्ट कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन, ताकि एलिमिनेट करे मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड सिफिलिस। क्राइटेरिया, डेनमार्क सभी रिक्वायर्ड टारगेट 2021 से 2024 के मीट करेगा, वेरी लो ट्रांसमिशन रेट्स को मेंटेन करेंगे, हाई कवरेज होगा प्रीनेटल टेस्टिंग का और ट्रीटमेंट का। डेनमार्क ज्वाइन करता है 22 अदर कंट्रीज और टेरिटरीज जो कि वैलिडेट हुई बाय WHO, एलिमिनेट करेंगे या प्रोग्रेस करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट न्यूज में आप देखेंगे चाइल्ड वेरीफाइड बाय WHO फॉर एलिमिनेटिंग लेप्रोसी। तो यहाँ पर लेप्रोसी आपको याद है वो था ना जूलियस सीजर वाला एक्ट, उसमें भी था। तो WHO एंड पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वेरीफाई किया है चिली एज हैविंग बीन एलिमिनेटेड लेप्रोसी हैंसेंस डिसीज। चिली जो है वो यहाँ पर पहला कंट्री है अमेरिकाज में और सेकंड ग्लोबली जिसने ये ऑफिशियल वेरिफिकेशन लिया है। लास्ट लोकली एक्वायर्ड केसेस यहाँ पर 1993 में थे, तो 30 साल से कोई केसेस नहीं है और ये 61st कंट्री बन गया ग्लोबली और 6th बन गया अमेरिकाज में, ताकि एलिमिनेट करे एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज को। ठीक है, एंटीडीज जिसको बोलते हैं। स्कॉटलैंड ने लीगलाइज करा है वाटर क्रीमेशन, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। तो स्कॉटलैंड पहली कंट्री बना यूके में जो कि वाटर क्रीमेशन करेंगे, जिसको एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक थर्ड ऑप्शन होता है फ्यूनरल्स का अलोंगसाइड ट्रेडिशनल ब्यूरियल एंड फ्लेम क्रीमेशन।
जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी कंट्रीज में यूज होता है, जैसे यूएस एंड आयरलैंड, जहाँ पर पहला वाटर क्रीमेशन स्कॉटलैंड में जो हुआ था वो बिगिन हुआ सितंबर 2026 में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट अपडेट आई है, जिसमें कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पब्लिक स्टेटमेंट्स यहाँ पर अपडेट किए। आर दे गोइंग टू इंक्लूड यूएस आल्सो वेरी सून इनटू द लिस्ट, बिकॉज नाउ यूएस इज having such kind of US is attacking countries for no reason. US is actually threatening Greenland as a country that they will attack on them. Are they going to become the country in this particular list? I don't know. They must at least be. So, North Korea, Iran and Myanmar remain on the call for action list. Note, Myanmar was added in October 22. तो यहाँ पर क्या हुआ था कि म्यांमार में थोड़ा सा जो आपका सिविल वॉर होता है वो थोड़ा देखने के लिए मिला था, तो एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस इनको अप्लाई करना होता है, इंश्योर करना होता है ह्यूमैनिटेरियन एड रेमिटेंसेस जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो। मॉनिटरिंग बढ़ी है कुवैत और पेपुआ न्यू गिनिया, जिनको ऐड किया गया फॉर स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसीज इन देयर एएमएल सीएफटी रिजीम्स। तो अगर बात करें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 1989 में। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी ग्लोबल स्टैंडर्ड बताती है कैसे कॉम्बैट करेगी मनी लॉन्ड्रिंग को और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को। इडा ने अप्रूव करे हैं न्यू री इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस एंटिटीज को। सो नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर इडा ने ग्रांट किया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दो न्यू एंटिटीज को। अलायंस जियो री इंश्योरेंस, तो बजाज अलायंस था पहले, फिर अलायंस बजाज से हट गया, अब वो जियो के साथ चला गया है, ठीक है। तो इसने इसको धोखा दे दिया है और ये अब इसकी गर्लफ्रेंड बन गया है। एनीवेज, तो ये खैर याद करने के लिए था। एक 50-50 जॉइंट वेंचर है अलायंस ग्रुप और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बीच में। कीवी जनरल इंश्योरेंस यूएस बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म वेस्ट ब्रिज कैपिटल और नीलेश गर्ग की। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव कैटलिस्ट आप देखेंगे, सबका बीमा सबकी रक्षा इंश्योरेंस लॉज एक्ट है ये आपका, जिसमें कि अलाउ करते हैं 100% एफडीआई इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस सेक्टर में। तो लास्ट ईयर ये अलाउ किया गया था बजट में और जनवरी 2026 से ये बेसिकली इम्प्लीमेंट हो गया। नेशनल गोल की बात करें तो हमारी गवर्नमेंट का विजन है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, व्हिच यू कैन राइट इन योर डिस्क्रिप्टिव एज वेल। मैंडेटरी गोल्ड हॉलमार्किंग एक्सपेंड की गई है टू 380 डिस्ट्रिक्ट्स। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इंडियन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इन्होंने यहाँ पर एक्सपेंड करा है मैंडेटरी हॉलमार्किंग गोल्ड ज्वेलरी का 380 डिस्ट्रिक्ट्स में, जो कि इफेक्टिव है 3 मार्च से। रिप्लेस कर रहे हैं 2020 का शेड्यूल। तो यहाँ पर फेज रोल आउट हिस्ट्री की बात की जाए, मैंडेटरी हॉलमार्किंग होगी ओरिजिनली जो आपकी स्टार्ट हुई थी 2021 में, इनिशियली कवर कर रहे थे 256 मेजर डिस्ट्रिक्ट्स को। वेरिफिकेशन टूल में कंज्यूमर्स यूज करते हैं ऑफिशियल बीआईएस केयर मोबाइल एप्लीकेशन, वेरीफाई करते हैं ऑथेंटिसिटी। हॉलमार्क गोल्ड आइटम्स की यूज करते हैं हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। गवर्नमेंट टारगेट कर रही है लॉजिस्टिक कॉस्ट रिडक्शन। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने अनाउंस करा है गोल, ताकि इंडिया के लॉजिस्टिक कॉस्ट को 10% से भी नीचे ले जाएं, यहाँ पर टू बिलो 20% ऑफ जीडीपी बाय 2030, ठीक है। तो यहाँ पर लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है। इंडिया की जो वेयर हाउसिंग मार्केट है वो यहाँ पर अभी 15% एनुअली ग्रो करेगी, रीचिंग $35 बिलियन बाय 2027। करंट कैपेसिटी की बात करें, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन करेंटली ऑपरेट करते हैं 953 वेयर हाउसेज, स्टोरेज कैपेसिटी 161 लाख मैट्रिक टन की है। ईपीएफओ ने रिटेन करे हैं 8.25% का इंटरेस्ट रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 26। तो यहाँ पर आप देखेंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट रेट रख रहे हैं 8.25%। ये जीए फर्स्ट फेज में आपका आ जाता है। अगर आरबीआई की बात करें, बाकी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये पेंशन फंड वगैरह में भी रहता है। अप्रूव किया गया 239 मीटिंग हुई थी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, चेयरमैन यहाँ पर रहे लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडलविया। सीबीटी ने अप्रूव करा 1 टाइम 6 मंथ एमनेस्टी स्कीम इनकम टैक्स रिकॉग्नाइज्ड ट्रस्ट के लिए, ताकि जो भी कंप्लायंस इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। तो यहाँ पर बेसिकली कोई पेनल्टीज वगैरह नहीं लगेंगी, अगर आपने प्रॉपर्ली अपनी इनकम रिवील नहीं किया वो आप जाकर कर दो। डैमेजेस, इंटरेस्ट और पेनल्टी सब कुछ वेव कर दिया गया। इन ऑपरेटिव अकाउंट पायलट, तो यहाँ पर एक पायलट प्रोजेक्ट है फॉर ऑटो इनिशिएशन ऑफ क्लेम सेटलमेंट, जिसमें कि ये इन ऑपरेटिव अकाउंट में होगा अनक्लेम्ड बैलेंस 1000 का या उससे कम का। एक अकाउंट इन ऑपरेटिव होता है अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन 3 साल के लिए रिसीव नहीं होता आफ्टर एज 55 और रिटायरमेंट। इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं 22 बायलैटरल सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स को।
एक डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन एग्रीमेंट है, नेगोशिएट हुआ था अंडर अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट। ईपीएफओ ज्वाइन कर रहे हैं नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनविट एज स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर। सो यहाँ पर हमारे पास में ईपीएफओ एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर रहेंगे। बेसिकली होता क्या है, अब जो हम लोग पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं वो पैसे पर हमें इंटरेस्ट तो चलो इन्होंने बताया कि इतना मिलेगा, लेकिन वो कैसे देते हैं, तो ये लोग यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वैसा ही अब इन्वेस्ट में करेंगे। तो यहाँ पर एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट प्रमोट किया गया बाय एनएचएआई, कमिट किया है 66.6% टोटल यूनिट्स यहाँ पर पब्लिक इशू में राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट की। तो फंड रेजिंग में इनविट जो है वो एम करेंगे 10,000 करोड़, 6,000 करोड़ रेज किए गए थ्रू पब्लिक इशू, ताकि एनएचएआई यहाँ पर 260 किलोमीटर ऑफ हाईवे स्ट्रेचेस को अक्वायर कर पाए। ट्रस्ट ऑलरेडी होल्ड करता है एसेट्स वर्थ 43,638 करोड़ रुपीस के। बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्च कर रहे हैं बॉब विमेन सैफायर सेविंग अकाउंट। सो एक एक्सक्लूसिव विमेन सेंट्रिक सेविंग अकाउंट है, हेल्थ और वेलनेस बेनिफिट्स ऑफर करते हैं, 10 लाख कैंसर केयर कवरेज और फ्री ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन अप टू 6 फैमिली मेंबर्स। यहाँ पर एक मंथली एवरेज बैलेंस 1 लाख रुपए का रहेगा। और देवा दत्ता चंद मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है बैंक ऑफ बड़ौदा के। फाइनलैब्स लॉन्च कर रहा है स्टेबल कॉइन बैक्ड प्रीपेड कार्ड। सो यहाँ पर इंडियन पेमेंट फर्म फाइनलैब्स लॉन्च करेंगे एक स्टेबल कॉइन बैक्ड प्रीपेड कार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये न्यूज, यहाँ पर 9 कंट्रीज में अक्रॉस ये होगा, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया में या चाइना में लॉन्च नहीं होगा। कंज्यूमर के डिजिटल वॉलेट्स के थ्रू फंड किया जाएगा, जिसमें स्टेबल कॉइन्स हैं और रियल टाइम कन्वर्जन लोकल करेंसीज में कर दिया जाएगा जब यहाँ पर पीओएस मूवमेंट पर। सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव करें सेंट्रल बैंक का एक्विजिशन ऑफ एडिशनल शेयर होल्डिंग इन इंश्योरेंस वेंचर्स। तो यहाँ पर जनरली सेंट्रल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और जनरली सेंट्रल इंश्योरेंस कंपनी बैंक के पास पहले 25.18% स्टेक थे, लाइफ वेंचर में 24.9% थे, 91% कल्याण कुमार एमडी एंड सीईओ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। एक्सिस बैंक ने पार्टनरशिप किया टेस्ला के साथ में ईवी फाइनेंसिंग के लिए। तो यहाँ पर एक्सिस बैंक हैज बीन नेम्ड एज अ प्रीफर्ड फाइनेंसिंग पार्टनर फॉर टेस्ला, ऑफर कर लोन टेन्योर यहाँ पर 10 साल प्रीमियम ईवी के लिए इंडिया में। फीचर करेंगे फुल्ली डिजिटल पेपरलेस लोन प्रोसेसिंग फ्रॉम बुकिंग टू डिलीवरी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जियो फाइनेंस ने लॉन्च क्या किया है, इन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया है एआई बैग्ड ऐप फिनसाइडर। सो अब इसमें आप देखेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विस सब्सिडरी है जियो फाइनेंस प्लेटफॉर्म और सर्विस लिमिटेड की, एक न्यू मोबाइल ऐप लेकर आए हैं फिनसाइडर, जिसमें की एजेंटिक एआई और न्यूट्रल नेटवर्क्स डिलीवर करेंगे हाइपर पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। एक फाइनेंशियल मार्केट प्लेस जहां पर प्रोडक्ट्स आपके DFSL अदर ब्रांड्स और यहाँ पर जियो, ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड एंड एडवाइजरी सर्विसेज से देखने के लिए मिलेंगे। विमेन सेंट्रिक फाइनेंशियल कैंपेन। सो जनरली सेंट्रल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है हैप्पी विमेंस पे कैंपेन इंटरनेशनल विमेंस डे टू हाईलाइट इक्वल पे एंड जेंडर इक्विटी। फीचर करते हैं एक फिल्म बाय TBWA लिंटास। नोट जनरली सेंट्रल एक जॉइंट वेंचर है जनरली ग्रुप और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बीच में। यस बैंक यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं यस एसेंस विमेंस सैलरी अकाउंट। फीचर करेंगे इंडिया का एक फ्री ईयर लॉकर, 5 लाख का टॉपअप एज हेल्थ इंश्योरेंस, एक एनुअल प्रिवेंटिव चेकअप है, एलिगेंस डेबिट कार्ड विद 5% का कैशबैक। फोन पे लॉन्च कर रहे हैं रुपे ऑन द गो NCMC कार्ड। फोन पे रुपे ऑन द गो कार्ड, जिसमें कि एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, डिजिटल ट्रांजिट पेमेंट्स रहेंगे, यूजर्स लोड कर सकते हैं 2,000 रुपए तक, मैक्सिमम ऑफलाइन ट्रांजेक्शन लिमिट 500 रुपीज पर ट्रांजेक्शन। लॉन्च किया गया ये इन पार्टनरशिप विद L&T मेट्रो रेल हैदराबाद लिमिटेड। MRF स्टैब्लिश कर रहे हैं 5,300 के करोड़ टायर प्लांट तमिलनाडु में। सो MRF लिमिटेड ने एक MOU साइन किया तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ में, ताकि एक न्यू ग्रीनफील्ड टायर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सिपकॉट इंडस्ट्रियल पार्क में स्टार्ट करें। और एक एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 5,300 करोड़ की इंप्लीमेंट की जाएगी ओवर 12 इयर्स, जनरेट करेंगे 1,000 डायरेक्ट जॉब्स। सेंट गोबेन कमीशन यहाँ पर कर रहे हैं नियर नेट जीरो प्लांट आंध्र प्रदेश में। सेंट गोबेन इंडिया जिप्रोक कमीशन कर रहे हैं इंडिया का पहला नियर नेट जीरो जिप्सम सीलिंग टाइल्स प्लांट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में।
एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 5 मिलियन स्क्वायर मीटर्स की है। जिप्लेक्स पीवीसी लैमिनेटेड जिप्सम टाइलिंग सीलिंग टाइल्स। बोकारो स्टील प्लांट को यहाँ पर बीआईएस लाइसेंस मिल गया है। एक्सटेंशन बेसिकली आप देखेंगे कि बोकारो स्टील प्लांट को एक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्सटेंशन मिला है, जिसमें कि 4 न्यू एडवांस स्टील ग्रेड्स आईएससी 440 एलए, आईएससी 470 एलए, आईएससी 510 एलए, आईएससी 550 एलए आपको मिला है। हाई स्ट्रेंथ लो अलॉय कोल्ड रोल्ड स्टील्स हैं, जो कि अलग अलग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ईएसआई कवर करेंगे, देन एआरडी फाइनेंस एंड बाकी न्यूज हम लोग कवर करेंगे। चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक करना मैक्सिमम कोशिश किया करो। वीडियोस जो होती हैं अगर आप आरपीए पर देखते हो तो उनको हाइप कर दिया करो एंड यहाँ पर कमेंट कर दिया करो, थोड़ा सा एंगेजमेंट बढ़ जाता है वीडियो से, तो व्यूज बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।